हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड इन बिहार में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दोली, पार्ट 5 में। टीच वर्ल्ड इन बिहार में आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दोली पार्ट 5 काव्य खंड का, जो है भारत माता, जिसके राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला पद है इसमें, यानी कि पहला जो खंड है, काव्य का जो पहला खंड है, उसमें ऐसा है। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में अश्रु जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी यानी कि गाँव में वास करती हैं। रियल में भारत गाँव में वास करता है। खेतों में फैला श्यामल, खेतों में फैला श्यामल यानी कि खेतों में जो फसल होती है उसी को श्यामल बोला गया है। धूल भरा मैला साचल, यानी कि जो ये बहुत बड़ा बड़ा प्रदेश है जो कि मैदानी है, उसमें धूल भरा वही मैला साचल है उनका। गंगा यमुना, यानी गंगा यमुना में जो जल है वो भारत माता के आंसू हैं, ऐसा सुमित्रा नंदन पंत यानी कि हमारे राइटर कहते हैं। मिट्टी की प्रतिमा, यानी कि मिट्टी की अबोध प्रतिमा के समान वो उदासनी है, उदास हो गई हैं आज। जैसे क्यों? क्योंकि उसके अगले पद में ऐसा पता चलता है। दैत्य जड़ित अपलक नत चितवन, अंधरों में चिर नव चिरोधन, युग युग के तम से विषाण मन, वह अपने घर में प्रवास। दैत्य जड़ित अपलक नत चितवन, यानी कि दैत्य जड़ित यानी कि दानव जैसी सोच हो चुकी है। अपलक नत चितवन यानी कि नत चितवन के समान झुक चुका है, पूरा चिंता में डूब चुकी हैं भारत माता। अधरों में चिर नीरव योरोदन, यानी कि अधरों में भूखे नंगे रह के बस रो रही हैं, उनके अपने बेटों को देखकर वो रो रही हैं। आपस में वो लड़ रहे हैं, अंधेर में जा रही है ये दुनिया। युग युग के तम से विषाण मन, युग युग यानी कि बहुत समय समय से, युग तम यानी कि अंधेरा होता है, से विषाण यानी कि जो भरा हुआ है उनका मन, वो उनका मन पूरा युगों के अंधेरे को देखकर विषण यानी कि घबरा उठा है। वह अपने घर में जैसे कि प्रवास यानी कि विदेशी जो ऐसे होते हैं ना, उस प्रकार ही अपने घर में रह चुकी हैं। 30 कोटि संतान नगन भन, अधर क्षुति शोभित निशस्त्र जन मूढ़, असभ्य अशिक्षित निर्धर नतमस्तक तरुतल निवासिनी। 30 कोटि संतान नगनतन, यानी कि जो 30 कोटि संतान है, भारत की जनसंख्या है 30 कोटि यानी कि करोड़। 30 करोड़ लोग जो हैं वो भारत माता की संतानें हैं। वो नगनतन यानी कि अपने हाल को बताने में भी असक्षम है वो। अधर छुचित यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा कम में ही गुजारा करने के शोषित, यानी कि उनको शोषण, उनके जो बोलता है ना कि अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, उस प्रकार निरशस्त्र जन, जिनके पास शस्त्र भी नहीं है, मूर्ख भी हो चुके हैं अब लोग, असभ्य भी हो चुके हैं, अशिक्षित भी हैं, जो निर्धन भी हैं, जो उनके कारण भारत माता का नत मस्तक झुक जाता है। तरुतल निवासिनी, वो हर किसी के कदमों में निवास करने लग गई हैं। अब ऐसा हो गया है भारत माता। स्वर्ण शयस पर पद तल लुंठित, धरती सा सहनसा सुमन कुंठित, करदन अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी। स्वर्ग शयस पर पद तल लुंठित, यानी कि जो स्वर्ग के समान हुआ करता था कभी, आज वह पैरों के धूल के समान भी नहीं है। लुंठित यानी छोटी सी लकड़ी के समान भी नहीं है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, जो भारत माता का धरती सा मन है, यानी कि सबको अपने अंदर समान लेना, अपनी माँ से प्यार देना, वो भी आज कृद कंपित अंधर मौन स्मित, जो वो भी आज बहुत ज़्यादा रोने के मूड रो रही हैं और अपना अंधेरे में, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरे में जा चुकी हैं। उनका मन आज घबरा रहा है। राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी, जैसे कि राहु ग्रसित हो चुका हो पूरे भारत पे, सरदेन्दु हासिनी यानी कि अपने ही घर में हासिनी के समान रह चुकी हैं भारत माता। चिंतित भिकटी छतित तमिरकांति, नमित नयन नभ वाष्पचपाति, आनंद श्री छाय शशिष उपमी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। चिंतित भिकुटी क्षतिज तिमिरांकित, क्षितिज भिकुटी यानी कि जो कभी उझला हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, वो आज क्षतिज हो चुकी हैं, यानी कि बहुत छोटा हो चुकी है। भ्रिकुटी यानी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो चुकी है। क्षतिज तिमिरांति, उनके अंदर प्रकाश का अब कुछ नहीं रह चुका, वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नमित नयन नभ वाष्पी चपादित, नमित नयन जो कि जिनके नयन कभी भरते नहीं थे खुशियों से, उनके लिए बहुत ज़्यादा बलिदान हुए हैं लोग, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं अपना। नव के समान जो थी वो आज बाष्प के समान हो चुकी हैं। आनंद श्री छाया शशि उपामित, जो आनंद श्री यानी कि खाना जिनसे हम लोग प्राप्त करते हैं, छाया हम जिनसे प्राप्त करते हैं, जिनके
ऊपर हम लोग रहते हैं उपामित, यानी कि उनका ही आज उपमा कर रहे हैं। ये हम ज्ञानी होने के बावजूद भी मूर्ख जैसा काम कर रहे हैं। गीता में इसी बात की प्रकाशना दी गई है, हमें उस प्रकाश दिया गया है। सफल आज उसका तप संयम पितला अहिंसा संयत सुधोपन हरित जन्मन भय भाव तम भरम जग जननी जीवन विकासिनी। सफल आज उसका तप संयम, उसका तप संयम आज सफल नहीं हो रहा, असंयम सफल होता हुआ दिख रहा है। पीला अहिंसा संय सुधोपन, वो अहिंसा कहाँ गया? सन्य तक सब कुछ जो गांधी जी ने दिखाया था वो कुछ नहीं हो रहा है आज भारत में। हरित जगमन भय, हरित जगमन भया मतलब भारत पूरा हरियाली था, जो भी आज मन में हो चुका है। भाव तम भ्रम, वो आज भाव के रूप में, तम के रूप में और भ्रम के रूप में रह चुका है। जगत जननी, जो भारत माता जगत जननी थी, वही आज अपने जीवन के विकास के लिए तड़प रही हैं, जीवन विकास तड़प रही हैं। इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी का दोली काव्यखंड का पार्ट 6 देखेंगे, जो कि है जनतंत्र का जन्म, जिसके राइटर हैं दिनकर जी। थैंक यू कि वॉच टीच वर्ल्ड लर्निंग बिहार और हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध जितने वीडियोस हैं उसको देखते रहें।